गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क सार्थक गोयल भाइयों। तो भाई, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन सभी लॉन्डो को बता दूं कि इस चैनल पे, ये जो आस्क सार्थक गोयल चैनल है, यहाँ पे मैं आप लोगों के भाई कमेंट्स वमेंट्स उठा के आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सिचुएशनशिप्स होती हैं, जो बकचोदियां आप लोग कर देते हो, उसमें आप लोगों की मदद करता हूं भाई। तो आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इसमें मेरे लायक कोई भी सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी जरूर दे देता हूं कि अगर आप देखेंगे कि मैं किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को, रिलेशनशिप्स, लव वाली प्रॉब्लम को टैकल कर रहा हूं और मेरा माइंडसेट क्या है, तो आप लोगों को अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस और सही माइंडसेट, लॉजिकल, रैशनल रहना आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आ गया हमारा सबसे पहला सवाल। भाई, asked a girl for a date but she said no, what should be my next step? Your next step should be ignore the girl till you die or she dies. आगे, should I keep meeting her in person or completely ignore her? Ignore her कैसे पूछ रहे हो भाई? Continue meeting the girl bro, ये बहन चो, ये मेरी ऑडियंस नहीं करती है, समझे? I love you. Next question. How to deal or make a stable relationship with a masculine type or dominating type of girls or senior than yours in age or profession? Love from ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ। ਵੀਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਸ਼ੈਸਕੂਲਿਨ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ छोड़ो, हिंदी में ही बोलते हैं भाई। मेरी पंजाबी वीक हैगी है जरा जिन्नी, मैं बोलता तो नहीं हूँ, पर जदों मैं बोलदा फ्लो च आ जाता ना, बहुत चंगी बोलदा। चलो कोई गल नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये सब क्या सवाल पूछ रहे हो कि मैस्कुलिन लड़कियों से? ब्रो तुम पागल हो? अगर कोई लड़की तुम्हारे सामने फेमिनिन नहीं है तो तुम उसको दूर हो जाओ ब्रो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। अगर लड़की, देखो मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ, अगर कोई लड़की खुद मैस्कुलिन डोमिनेंट और कंट्रोलिंग टाइप की है ना, मैं बताता हूँ ऐसी लड़कियों के साथ होता क्या है। ये लड़कियां आती हैं, बाप बनने की कोशिश करती हैं, ठीक है? इन लड़कियों के साथ रिलेशनशिप्स और मैरिजेस भी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं डाउन द लाइन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे ये लड़कियां ना खुद सही डिसीजन नहीं ले पाती हैं, या इन लड़कियों का डिसीजन फेल हो जाता है, और तब इन लड़कियों का भरोसा अपने आप के ऊपर से उठ जाता है, जो डोमिनेंट लड़कियां होती हैं उनका। ठीक है? फिर क्या होता है? सबसे पहली चीज जिसको ये टारगेट करते हैं वो आप हो। मैं आपको सही बता रहा हूं। ये लड़कियां फिर आपको ब्लेम करती हैं कि बहन चो तुम कैसे आदमी हो, तुम डिसीजंस नहीं ले सकते और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम मेरे ऊपर डालते हो। और मैं सही बता रहा हूं, ये लड़कियां तुम्हें स्लेव बना देती हैं। मतलब मैं लेजिट बता रहा हूँ, इन लड़कियों से बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मतलब हर लड़की मेरे हिसाब से मैस्कुलिन और डोमिनेंट हो सकती है, बट अगर वो तुम्हारे सामने फेमिनिन है तो ही उसको एक्सेप्ट करो। ये सब मत पूछा करो, मतलब पूछा करो भाई। भाई एक कमेंट है बहुत अच्छा। मैं जनरली ना यहाँ पे लव वाले कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं सबको एडवांस फ्यूचर हर चीज़ के लिए आई लव यू ऑल सो मच बोल के ही रखता हूँ भाई। लेकिन मैं थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मेरे को करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स में हेल्प करता हूँ, तभी ना आप लोग मेरे से प्यार करते हो। लेकिन एक भाई ने इतना अच्छा कमेंट लिखा है, बॉयज़ वेट फॉर गर्ल्स डीएम एंड आई एम हु वेट्स फॉर सार्थक भाई वीडियोस। ब्रो मैं क्या बताऊँ गाइस, मेरे को ऐसे आप लोग जब मुझे थोड़ा बहुत इतना सा ये लव दे देते हो ना भाई, मुझे मुझे मैं कैसे, मेरे पास वर्ड्स नहीं है ब्रो। मुझे बस मैं क्या बताऊं यार। मैंने अपनी खुद की लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे मुझे ऐसा फील होता था कि आई डोंट डिज़र्व लव, मतलब, या लव इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू रिसीव। ठीक है? और आप लोग जब मुझे ऐसे कमेंट्स लिख के भेजते हो ना भाई कि लव यू सो मच वगैरह, ब्रो मैं बिल्कुल भाई, मेरे को ठीक से क्या रिएक्ट करना है ना, वो मुझे आता ही नहीं है भाई। अबे क्या हो गया यार मुझे। बट मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि आई विल गेट सो मच लव इन माई लाइफ। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी ब्रो। मतलब मैं तुरंत, मेरे को वो दिन याद आने लगते हैं जब मेरे को ना बहुत अनलव्ड फील होता था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैं बहुत, मेरे को टाइम हो रहा है ना इंटरनेट पे,
अब तुम लोगों को मेरी पर्सनालिटी के अलग अलग हिस्से धीरे धीरे नज़र आने लगेंगे। तुम लोगों को मैं इधर Q&A वाली फैमिली को मैं थोड़ा, और ये जो आज सार्थक गोयल वाली फैमिली है इसके साथ मुझे और थोड़ा क्लोज फील होता है। पता नहीं क्यों भाई, पता नहीं क्यों। मतलब ये वीडियोस लंबे होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं दिखा सकता हूँ, तो द बेस्ट फ्लो आई कैन बी इज़ जस्ट गो विद द फ्लो, मतलब जैसा चल रहा है चलने दो। और अब पहले मैं क्या करता था, फटाफट क्वेश्चंस के आंसर्स दो और भाग लो। खैर अभी भी मुझे प्रैक्टिकली वही करना चाहिए, लेकिन अब मेरा मन करता है आप लोगों से बीच बीच में थोड़ी लंबी बातें करने का यार, क्योंकि अच्छा लगता है। और आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं, मुझे ऐसी हंसी हमेशा आती है, ये वाली। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लड़की आपके ब्रेकअप के बारे में पूछे तो क्या कहना चाहिए इन बैड बॉय स्टाइल? सार्थक भाई लव यू। मैं सही बता रहा हूँ, उस लड़की को इस चीज़ का कभी भी जवाब मत देना। यही चीज़, ऐसे ही सवाल होते हैं भाई जो मिस्ट्री बना के रखते हैं। भाई मैं सही बता रहा हूँ, लड़कियों की तो हिम्मत भी नहीं होती है मुझसे मेरा पास पूछने की, और कहीं ना कहीं मैं खुद ही बातों में बता देता हूँ कि मैं बहुत हरामी हूँ, तो लड़कियों को समझ में आ जाता है। वो पूछती रहती है, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ भाई, उन लोगों को समझ में आ जाता है पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है, ख़त्म बात। मेरे यहाँ भाई लव वव वाला कंसेप्ट नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे शी एक्ट सो डेस्परेट फॉर मी, सुनेगी, कॉल क्यों नहीं करते, ब्ला ब्ला ब्ला। अदर डे शी एक्ट्स नॉट इंटरेस्टेड और ऑफ, इज शी बाइपोलर डिसऑर्डर पर्सनैलिटी, हाउ टू हैंडल हर, रिगार्डलेस लव यू आपको। देखो वो लड़की बस तुम्हें तब याद करती है जब वो इमोशनली हर्ट होती है, या ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों के साथ और एक लड़का है जो उस लड़की को कभी कभार अटेंशन देता है, और जब वो लड़का उसे अटेंशन नहीं देता है तब वो लड़की तुम्हारे पास आती है, या बेसिकली जब वो लड़की खाली बैठ जाती है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, या वो किसी भी तरह की सैडनेस फील करती है तो वो तुम्हें याद करती है। तो तुम ऐसी लड़कियों से डील भी क्यों करते हो भाई? मेरी ऑडियंस हो के मत किया करो। ऑडियंस नहीं, तुम लोग मेरे भाई हो यार। ऑडियंस ऑडियंस ये बहनचोद वीडियो देख देख के मुंह से निकलने लगा है। भाई लौंडिया पटाने की सीरीज के साथ साथ प्योरली पर्पस बेस्ड बनना सिखाओ। यार मैं, ठीक है मैं बताता हूँ यार थोड़ा इस बारे में, मैं करता हूँ तुम लोगों का इस चीज़ का भी हल करूँगा, लेकिन मुझे पता है कि बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऐसी चीज़ों में, बट मैं करूँगा। भाई खुद को मैच्योर समझने वाली लड़की का ईगो कैसे हर्ट ब्रेक करे? मत करो, मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन, बिल्कुल इस लौंडे ने मुझे चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा है। अगर डिसिप्लिन्ड और पर्पस ड्रिवन रहने से लड़की नहीं छोड़ के जाती तो इलॉन मस्क का सारा रिलेशनशिप फेल क्यों हो जाता है? बिकॉज इलॉन मस्क ही बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बाकी के लड़कों की बात बताता हूँ। एज सून एज यू स्टार्ट शोइंग योर इमोशनल साइड्स टू द गर्ल, शी विल लीव यू ब्रो, सिंपल एज फक। ठीक है, तुम डिसिप्लिन्ड हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम उसको अपनी मॉम की तरह ट्रीट करने लगोगे, यू विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, शी विल लूज यू, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न। समवेयर मुझे अंदर से ही ना समझ में आ जाता है कि यही एक रीज़न होगा। और जनरली तुम लोग को अब ये केसेस तो देखो भाई, ना मुझे पूरी कहानी पता है ना तुम्हें पूरी कहानी पता है। अब कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है भाई बीच में कोई हरामी लौंडा आ गया होगा, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो हाउ टू टॉक विद वन गर्ल व्हेन शी इज विद हर फ्रेंड और ग्रुप, हाउ टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन? ब्रो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो अ गर्ल आफ्टर हर ब्रेकअप ऑफ 2 months get into relationship with me and now it's been 6 months of our relationship but suddenly she misses her ex or she's having dreams about their past. She says she's trying to forget him, but she says she loves me a lot. What should I do? Please pick my question. अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था कि ऐसी लड़कियों से दूर रहना जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स ने उनको छोड़ा हो, और ये लड़की टिपिकली उस चीज़ का केस है। ठीक है, होता है यार। अब मैं ये ऐसी चीज़ें बोलता हूँ तो मेरे को सबसे पहले यही चीज़ फायर करते हैं लोग कमेंट्स में कि भाई मतलब जिन लड़कियों को लड़के छोड़ के चले गए उनका कोई वो नहीं है क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? ये सब चीज़ें ना मेरे ऊपर लौंडे लड़के लड़कियाँ सीधा फायर करने लगते हैं यार, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा मैं दिख ही नहीं रहा हूँ ना। तो देखो क्या होता है, इन्हीं लड़कियों को मैं अल्फ़ा विडोज़ की भी कैटेगरी में डालता हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है, ये लड़कियां तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आती हैं क्योंकि इनका एक्स इनको भाव नहीं देता है, तुम इन्हें भाव देने लगते हो। इसकी वजह से ये लड़कियां जब तुम्हारे पास आती हैं तो इन्हें कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, बट इन लड़कियों को ना कहीं
जब देखो इन लड़कियों को ना डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है तुम्हें इनके एक्स बॉयफ्रेंड से। और जब तुम नए नए था रिलेशनशिप, 3 महीने 6 महीने कुछ नहीं हुआ, तो उस समय उस लड़की को उसके एक्स की याद नहीं आ रही थी। मैंने बिल्कुल सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया यार, सेम कंटेंट भी सेम बोल रहा हूँ। तो फिर क्या होता है ना भाई, जैसे जैसे रिलेशनशिप स्टेबल होने लगता है, हल्का सा बोर्डम आने लगता है रिलेशनशिप में, तब भाई साहब ये लड़कियां क्या करती हैं, इन्हें वापस याद आने लगती है, क्योंकि इनको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलता है और इनके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी इनका एक्स बॉयफ्रेंड रहता है। और बहुत सारी लड़कियों का भाई यही किस्सा और कहानियां हैं भाई। तो भाई देखो, मैं क्या बताऊं, इतनी गलत ट्रिक है ना इसको सॉल्व करने की कि मेरे को भी बताने में बहुत अजीब सा लगता है। बहनचोद मेरे बालों को क्या हो गया यार। तुम्हें बेसिकली फोकस करना है इस लड़की का माइंड कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एक्स ने इसका माइंड वापस ऑक्यूपाई कर लिया है। अब इस लड़की का माइंड ऑक्यूपाई करने के लिए तुम्हें बस इस लड़की के साथ क्या करना है, जस्ट टेल हर कि आई वॉन्ट अ ब्रेक, ठीक है। इसकी वजह से और तुम सडनली उस लड़की को इग्नोर करने लग जाओ। देखो लड़कियों को खोने से नहीं डरना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पर्पस होता है तो तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता है, भले ही तुम कितना भी प्यार करते होते हो। तो देखो क्या होता है, जब तुम उस लड़की को बोलोगे ना आई वॉन्ट टू ब्रेकअप, या तुम उस लड़की को इग्नोर करने लगोगे, खुद अपने आप को डिस्टेंट, अपना बिहेवियर अगर उस लड़की की तरफ चेंज कर दोगे ना, तो उस लड़की के दिमाग में एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी कि तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। और तुम उस लड़की की प्रॉब्लम बन जाओगे, जिसकी वजह से उस लड़की के माइंड में तुम, उस लड़की का माइंड तुम ऑक्यूपाई कर सकते हो। और तब वो लड़की अपने एक्स के बारे में सोचना भूल जाएगी, क्योंकि उसको इस समय तुम्हें सॉल्व करना है। उसको उसका इस समय चैलेंज ये है कि उसको तुम्हारा अटेंशन चाहिए। तो वो लड़की ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहाने तुमसे तुम्हारे साथ ना, तुम्हें एक चैलेंज समझ के ना तुम्हारे साथ लगी रहती है। और ऐसी लड़कियों को इनके एक्स की याद कभी भी आ सकती है भाई। तुम ये ठीक होंगी 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद इन्हें फिर से याद आने लगेगी। तो इसका एक सिंपल सल्यूशन यही है कि तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए भाई, क्योंकि मेरे पास इतने बुरे बुरे केसेस आ रखे हैं ना भाई ऐसे मामले में, मतलब लेजिट ब्रो, गर्ल इज हैविंग सेक्स विद हर न्यू बॉयफ्रेंड, बट वाइल हैविंग सेक्स शी टेक्स नेम ऑफ हर एक्स बॉयफ्रेंड। ब्रो इससे ज़्यादा बुरा किस चीज़ का लग सकता है एक इंसान को। तो इसीलिए काफ़ी टॉक्सिसिटी है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ। इस लड़की ने वो पेन प्रोसेस करने का ना एक्सेप्टेंस नहीं आई है इस लड़की के मन में अभी तक। तो तुम अवॉइड करो और अपने पर्पस पे फोकस करो, ठीक है। और बाकी तो मेरे वीडियोस देखते रहो, लड़कियां भी चलाते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आज मैं तुम लोगों को हो सकता है थोड़ा लो लग रहा होगा, मैं एक्चुअली लो नहीं हूँ। बेसिकली मैंने ना थोड़ा और सोचना शुरू किया है अभी मतलब बेसिकली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ ना आजकल, कि मैं आप लोगों को और ज़्यादा ना रैशनल बना सकूँ। तो मैंने अभी शॉर्ट में आंसर, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं इस लड़के की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो इसी का क्वेश्चन लेके चुपचाप निकल गए। मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मुझे इस समय भाई वीडियो बनाना है, बस लंबा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो, व्हाट इफ़ एक लड़की जो मेरे साथ रिलेशनशिप में है एंड कहती है कि शी हैज़ फीलिंग्स फॉर मी फॉर समवन एल्स, एंड फीलिंग्स पर कैसे कंट्रोल नहीं होता है, हाउ शुड आई डील विद हर। ब्रो डोंट डील विद हर मैन। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि कैसे कुछ लड़के ना एक्सेप्ट कर लेते हैं पार्शियल लव या थोड़ा सा अटेंशन। मुझे समझ में ही नहीं आता कि वो लड़के एडजस्ट कैसे करते हैं भाई। मतलब एडजस्ट ठीक है, आप ज्ञानी बन के बोल सकते हो कि फ्लॉज सब में होते हैं, एडजस्टमेंट करनी चाहिए, बट मेरे मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से एडजस्ट क्या ब्रो, तुम कैसे भाई, मेरे अंदर से मैं बता रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में मैं होता हूँ ना, तो मेरे मन में बस यही आता है कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अपने बारे में ही सोचता हूँ। और जब मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा अपने बारे में ही सोचता हूँ, तो मैं शायद उससे ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी मैं काफ़ी थक चुका हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरे को इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को इतने सारे मेल्स आ रहे हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे करके मेरे पास 2-2.5 हज़ार क्वेश्चंस वापस रेडी हो गए जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। और आपको पता है इस नाकामी, इस रीज़न से कि मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ ना भाई, मेरे को अलग अलग चीज़ें महसूस होती हैं कुछ टाइम के लिए, बट मैं वापस काम करता हूँ। तो
कैसे मैं इधर से शुरू करता हूँ, इधर इसके भी डेप्थ में ऐसे निकल जाता हूँ। सॉरी, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी कन्वीनियंस के बारे में सोचता हूँ, मैं सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचता हूँ। इसीलिए जब मेरे साथ कोई ऐसी लड़की अगर मेरे पास आ जाती है जिसके वो फीलिंग्स किसी और के पास हैं, तो मैं किसी भी लड़की के लिए इतना नीडी या इतना इमोशनल नहीं होता हूँ कि मुझे वो चाहिए तो मैं उसका ये एटीट्यूड झेल लेता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, मैं बात ही नहीं करता हूँ भाई। मतलब मेरे को कोई दुनिया में तुम्हें दूसरों को हर्ट करो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे तुम्हारे हर्ट होने के चांसेस हैं ना, वहाँ से तुम्हें निकलना आना चाहिए। तुम्हारे अंदर इस लेवल की सेल्फिशनेस होनी चाहिए। हाँ, सामने वाले को थोड़े टाइम के लिए बुरा लगेगा, लेकिन भाई ये चीज़ ना, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मत बनाओ भाई। तो कभी कभार ऐसे दर्द से निकलने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है थोड़ा और दर्द। ठीक है, तुम्हें बुरा भी लगेगा, तुम्हें सब होगा, लेकिन तुम अपनी इस फेमिनिन एनर्जी से बाहर आओ, छोड़ दो। थोड़ा टाइम दर्द होगा, होने दो भाई। मैंने बहुत सारी ऐसी ऐसी लड़कियों को भाई खुद सैक्रिफाइस किया है जिनको मैं शायद कभी छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था, जस्ट बिकॉज वो चीज़ मेरे को मेरा पर्पस से दूर कर रही थी या वो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि अपने बारे में सोचो। जहाँ तुम्हें लग रहा है कि चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, वो चीज़ छोड़ दो, उस लड़की को छोड़ दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई एक डिसिप्लिन्ड लड़की को कैसे अप्रोच करें जिम में? ब्रो, जिम के टाइम पे नहीं, जिम के बाद उसे अप्रोच करो। और मैंने ये चीज़ के ऊपर वीडियो बना के रखा है कि कैसे तुम्हें बस हाय हेलो बिल्ड करनी है लड़की के साथ, और उसके बाद वो जिम के बाद उसको पकड़ लो, नहीं बोलना था। जिम के बाद उसको मिलो, ऐसी कैजुअली रैंडमली अपना बात स्टार्ट करो। ठीक है, ज़्यादा बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्कार माझा सार्थक भावा, मुलगी विचारतो तुझी गर्लफ्रेंड आहे का? तर काय उत्तर देवाय? प्लीज एक्सप्लेन माय ब्रो. बघा, अशी सिच्युएशनमध्ये जेव्हा लड़की तुम्हाला विचारते की तुमची गर्लफ्रेंड आहे का, हा सिच्युएशनमध्ये तुम्हाला कधीही लडकीला ना बोलायला नाही. तुम्हाला लडकींना, तुम्हाला तो पोरींना परत क्वेश्चन विचारायचे की माझी गर्लफ्रेंड आहे की नाही, ह्याच्याबद्दल तुमचा काय संबंध? तू माझी बायको बनना चाहती हो? भाई मेरी मराठी गंदी है, पण मी मराठी बोलू शकते, एवढी फ्लुएंट नहीं. पण तुम सिंपली, लड़की अगर तुम्हें पूछ रही है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, तो कभी भी हाँ या ना का जवाब मत देना. ठीक है, तुम्हें हमेशा क्वेश्चन को नॉटी तरह से घुमा देना है भाई। यही लड़कियां तो तुम्हें टेस्ट कर रही हैं, ऐसे ही तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं। तुम लोग वह जो मेरे से पूछते रहते हो लड़की से फ्लर्ट कैसे करना है, फ्लर्ट कैसे करना है। अरे लड़कियां ऐसी खुद अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, तो तुम पूछते हो, बहुत तुम्हारा वो फ्रेम मेंटेन रहता है भाई, कूल वाला, जहाँ पे तुम बोलते हो अच्छा ये सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्वेश्चन पूछने की। और प्लस तुम मुझे एक चीज़ बताओ, मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं तुम मेरी अवेलेबिलिटी चेक कर रही हो? आर यू आस्किंग मी आउट? हाँ, सीधा बोल, डू यू लाइक मी और नॉट ब्रो? तो यू हैव टू मेक हर लाफ लाइक दिस ब्रो। इन अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत पॉजिटिवली यूज़ करो। मैं तो भाई रुकता हूँ कि कोई लड़की मेरे से ऐसे सवाल पूछे, एंड इन ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद मैं लड़कियों को अपनी तरफ कर लेता हूँ भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट हर स्टूपिड बेस्ट फ्रेंड इन बिटवीन कॉन्वोज, वी आर डेटिंग इट, इज दिस अ टेस्ट? ब्रो, अगर लड़की अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड, अगर लड़की तुमसे तुम्हारे और उसके बीच की बात नहीं कर रही है ना, सुन लो या तो, बट फक इट ऑफ, बाय बाय बोल दिया करो लड़कियों को यार। एक्चुअली तुम्हें पता है, जब लड़कियों को पता होता है ना कि ये हरामी है, कभी भी बाय बाय बोल सकता है, तो लड़कियां खुद ब खुद बाउंड्रीज में रहती हैं। अब वो चीज़ें इमोशनल लड़कों से नहीं होती, इसीलिए मैं अपने लड़कों को बोलता हूँ पर्पस ढूंढो ताकि तुम इमोशन लेस बन जाओ। इसमें भी 4 चीज़ें आ जाती हैं यार, मैं कितने क्लॉज लगाऊं, मेरे को बोलने में ही अजीब अजीब सी चीज़ें समझ में आती हैं। ये बोल दूंगा तो ये रह जाएगा, ये रह जाएगा तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा तो इसका क्या। तो भाई मेरे से इतना नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो व्हाट इफ आई टॉक विद अ गर्ल, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन आई आस्क हर इम्प्रेसिंग हर फ्रॉम बांग्लादेश, बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच ब्रो. लड़की से कैसा क्वेश्चन पूछें उसे इम्प्रेस करने के लिए? भाई तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ऐसे मोमेंट्स में क्या करता हूँ, मैं ना, मैंने इतनी लड़कियां पटाई हैं,
लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं ऐसा क्या क्वेश्चन पूछूंगा कि ये लड़की मुझसे पट जाए। मैंने सिंपली आई हैव ऑलवेज गॉन विद द फ्लो कि मैं बस आई आस्क हर क्वेश्चंस कि व्हाट स्कूल आर यू फ्रॉम भी नहीं पूछा मैंने भाई। मैं बस रैंडमली आई थ्रो क्वेश्चंस ऑन हर। एक क्वेश्चन से ही मेरा हाय व्हाट्स योर नेम या हाय हाउ आर यू या हाउ वाज योर डे के बाद से ही ना भाई मेरा कॉन्वर्जेशन अपने आप बिल्ड हो जाता है। तुम लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना है। हाय हाँ तुम्हारा दिन कैसे था, उसके बाद वो अपने किसी दोस्त के बारे में बताने लगेगी, तो मैं उस दोस्त पे ही फोकस करना है। ऐसे कर करके तुम लोग क्वेश्चंस को क्यों नहीं डिग करते हो कॉन्वर्जेशन में यार। चलो बाद में फिर भी तुम लोग को और डिटेल में मैं बताऊंगा इन बारों में किसी और वीडियो में। सो गाइज आई होप थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा आप लोगों को क्यों, बट आई रियली होप कि अगर आपने इंटरेस्टिंगली सुना होगा तो आप लोगों की बहुत मदद होगी। And thank you so much for so much of love and support. I'll see you all in my next another video. I love you all. Bye.